नमस्कार मित्रों, जीवन में कभी कभी हम ये सोचकर हैरान हो जाते हैं, कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों है और कोई कुछ न होते हुए भी संतुष्ट कैसे है। कभी राजा भिखारी बन जाता है और कभी साधारण व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आचार्य चाणक्य की नीति में छिपा है। आज के इस वीडियो में हम भाग्य, प्रारब्ध, संतोष और विधाता के अटल विधान पर चाणक्य जी के गूढ़ विचारों को विस्तार से समझेंगे। भाग्य की शक्ति, चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भाग्य अत्यंत बलवान है। यह वो शक्ति है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देती है। इतिहास गवाह है कि कई राजवंश मिट गए और कई साधारण लोग इतिहास बन गए। ये केवल परिश्रम का नहीं बल्कि भाग्य और समय का भी परिणाम होता है। संसार भाग्य के अधीन क्यों है? चाणक्य जी प्रश्न करते हैं, क्या इस संसार में किसी को अपने मन की इच्छानुसार संपूर्ण सुख प्राप्त हुआ है? उत्तर है नहीं, क्योंकि यह संसार हमारी इच्छाओं से नहीं, भाग्य के विधान से चलता है। कोई चाहता है मान सम्मान, मिल जाता है अपमान। कोई चाहता है धन, मिल जाती है कमी। इससे स्पष्ट है कि यह जगत भाग्य के अधीन है। संतोष का महत्व, दुख से मुक्ति का मार्ग। जब ये सत्य है कि सब कुछ भाग्य के हाथ में है, तो चाणक्य जी हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, जो हमारे वश में नहीं है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि जो उसे प्राप्त है उसी में संतोष करे, क्योंकि असंतोष दुख का मूल है और संतोष सुख का द्वार। पूर्व निश्चित प्रारब्ध का सिद्धांत। चाणक्य जी का ये कथन अत्यंत गूढ़ और गंभीर है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, विद्या, संपत्ति और मृत्यु, ये पांचों बातें पहले ही निश्चित हो जाती हैं। यही प्रारब्ध कहलाता है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। दोष किसका? उदाहरणों द्वारा गहरी सीख। अब चाणक्य जी अद्भुत उदाहरणों के माध्यम से सत्य को स्पष्ट करते हैं। यदि चातक पक्षी के मुंह में वर्षा की बूंद न गिरे तो इसमें बादल का क्या दोष? यदि वसंत ऋतु आ जाए फिर भी वृक्ष में पत्ते न आए तो क्या वसंत दोषी है? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो क्या इसमें सूर्य का दोष है? नहीं, दोष परिस्थितियों का नहीं, व्यक्ति की क्षमता और भाग्य का होता है। अटल विधाता का लेख। चाणक्य जी कहते हैं, विधाता ने भाग्य में जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। ना धन, ना बल, ना सत्ता, ना बुद्धि, संसार की कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं। कर्म और भाग्य का संतुलन। चाणक्य नीति हमें कर्म त्यागने की नहीं बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ने की शिक्षा देती है। कर्म हमारा अधिकार है, फल भाग्य के अधीन है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो जीवन में न अधिक घमंड करता है, न अधिक दुखी होता है। मित्रों, जीवन में जो हमारे हाथ में है उस पर पूरी निष्ठा से कर्म करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे शांति और धैर्य से स्वीकार करें। यही है आचार्य चाणक्य की नीति और यही है जीवन को समझने की सच्ची कला। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।